नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरी सभी माताओं बहनों को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ जी, माता गौरी जी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। हरितालिका तीज कल ही है, अर्थात 6 सितंबर दिन शुक्रवार को। आइए सारी महत्वपूर्ण बातों को इसमें जान लेते हैं। इस वीडियो में आपको एक एक जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी और सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। सरगी से लेके पारण तक के सभी नियमों को जान लें, कोई भी गलती न होने पाए। व्रत को आपको कैसे करना है, सरगी कब खानी है, दान, पारण, पूजा विधि, साथ में व्रत यदि आपका छूट गया है तो आप उठाना चाहती हैं, उसका क्या नियम है, पहली बार का क्या नियम है, सारी चीजें आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए एक एक करके सभी बातों को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरी बहनों को मैं बता दूं कि सरगी यदि आपके घर खाने का नियम है तो आप लोग 3:30 बजे तक सरगी जरूर खा लीजिएगा। सरगी खाने में आप लोगों को नहाने की आवश्यकता नहीं है, दातुन कर लीजिएगा, ब्रश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ब्रश जूठा होता है, फिर उसमें पेस्ट का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आप ब्रश न कीजिएगा। दातुन आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, दातुन करके सरगी खाइएगा। सरगी में ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ, फलों का जूस, एनर्जी ड्रिंक इत्यादि लीजिएगा, और जो आपके घर का नियम हो, जो विधि हो सरगी की, उसे नियम उसका जरूर कर लीजिएगा। अब बात आती है बाल धुलने की। तो बाल धुलने के विषय में अपने घर का नियम लीजिएगा, क्योंकि बाल धुलने के विषय में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सभी के घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो उनका जो नियम होता है, हमें भी उसी नियम का पालन करना चाहिए। हमारे यहाँ तीज पर बाल धुला जाता है। यदि कोई ऐसा दिन ना हो जैसे कि गुरुवार, शनिवार इत्यादि ना पड़े, तो शुक्रवार पड़ रहा है तो आप लोग बालों को धुल सकती हैं। यदि आपके घर का नियम नहीं है तो आप लोग बालों को मत धुलिएगा। सिंघौरा का सिंदूर लगाइएगा, पीला सिंदूर लगाइएगा। उसके बाद आप सुबह सवेरे स्नान करके स्वच्छ हो जाइएगा, सुंदर वस्त्र धारण कर लीजिएगा। पहना हुआ भी पहन सकती हैं, नया भी पहन सकती हैं, विवाह का वस्त्र भी पहन सकती हैं। केवल इतना आपको ध्यान देना है कि आपको काले वस्त्र नहीं पहनने हैं, गहरे जो नीले होते हैं, गाढ़े नीले, वो भी वस्त्र आपको नहीं पहनने हैं, सुबह भी और संध्या के समय भी। तो ये सारा कार्य कर लीजिएगा। मेहंदी, आलता, सिंदूर, चूड़ी, मंगलसूत्र, बिंदी, सभी श्रृंगार कर लीजिएगा जितना भी आपसे हो सकेगा। सुबह की पूजा का जहां तक नियम है तो वो आप अपने घर के मंदिर में कर लीजिएगा सुबह की पूजा। और सबसे जो मुख्य पूजा है वो प्रदोष काल की पूजा है। तो प्रदोष काल की पूजा आप शिवालय में जाकर करें, या फिर अपने घर में मंडप बनाकर भगवान भोलेनाथ जी की और पूरे शिव परिवार की मूर्ति मिट्टी से बनाकर आप विधि विधान से पूजा करें और फिर भोर में विसर्जन करें। तो ये दोनों ही तरीके से आप हरितालिका तीज की पूजा कर सकती हैं। अब महत्वपूर्ण बात बताती हूँ कि जो श्रृंगार की सामग्री है उसे 2 सेट लीजिएगा, 1 सेट चढ़ाने के लिए और 1 सेट दान करने के लिए, क्योंकि इसमें दान करना भी बहुत ही आवश्यक होता है। पूजा विधि क्या है? सुबह की पूजा आपने विधि विधान से अपने घर में कर लिया, या फिर आपको शिवालय जाना है सुबह तो बिल्कुल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, नजदीक है तो आप जाइए, जलाभिषेक कीजिए, माता जी की पूजा कीजिए, भगवान गणेश जी की पूजा कीजिए। व्रत का संकल्प आपको सुबह ही लेना है, सुबह की पूजा में ही लेना है। अब यहाँ पर बात आती है कि चौकी की स्थापना, कलश की स्थापना हम करें या ना करें। तो जो भी बहनें मंडप बनाएंगी, घर पे मिट्टी की मूर्ति बनाएंगी, उन्हें तो करना ही है कलश की स्थापना, चौकी की स्थापना। और जो बहनें नहीं बनाएंगी, उनकी यदि इच्छा है तो वो चौकी लगा के पूजा करें, नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर लें और प्रदोष काल की पूजा जाकर शिवालय में कर लें। ये पूरी तरह से आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। भगवान भोलेनाथ जी की आरती और माता गौरी जी की आरती सुबह और संध्या जरूर करें, दोनों ही समय करें। शिव चालीसा का पाठ करें, पार्वती पंचक स्तोत्र का पाठ करें, भगवान भोलेनाथ जी के मंत्रों का जप करें। तो इस तरह से पूरा दिन आप व्रत रखें। यदि आपकी शारीरिक स्थिति सही नहीं है तो आप जल, फल इत्यादि, जूस, शरबत इत्यादि लेकर भी इस व्रत को धारण कर सकती हैं। अब बात करती हूँ पहली बार। तो पहली बार बिल्कुल बहनें व्रत को उठाएं। मायके से सामग्री आती है तो वैसा नियम करें, नहीं आती है तो ससुराल के सामग्री से सारी विधि से आप पूजन अर्चन करें, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिन बहनों का छूट गया है किसी भी कारणवश, तो क्या वो नए सिरे से दोबारा व्रत शुरू कर सकती हैं? तो बिल्कुल शुरू कर सकती हैं। मेरी एक बहन का प्रश्न भी था कि क्या दोबारा हम व्रत को शुरू करें तो निर्जला शुरू करें या फलाहारी शुरू करें? तो ये पूरी तरह से आपकी शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आपकी शारीरिक स्थिति बिल्कुल सही है तो आप निर्जला शुरू करें, नहीं तो आप फलाहारी इस व्रत को दोबारा शुरू कर सकती हैं। अब सुबह का जब आप व्रत शुरू करेंगी तब भी दातुन करना है, और प्रदोष काल जब आप स्नान करेंगी फिर से, तब भी आप एक बार दातुन जरूर कर लीजिएगा। अब बात करती हूँ संध्या पूजन की। तो संध्या पूजन यदि आप शिवालय में कर रही हैं या फिर घर पर कर रही हैं तो आपको विधि विधान से भगवान भोलेनाथ जी को जलाभिषेक करना चाहिए, माता गौरी जी को पूरा श्रृंगार अर्पित करना चाहिए, जितना भी आपसे हो सके। पीला सिंदूर जरूर अर्पित करें,
पुष्प अर्पित करें, चंदन अर्पित करें, भगवान भोलेनाथ जी को भस्म अर्पित करें, अबीर गुलाल अर्पित करें, भगवान गणेश जी की पूजा करें, दूर्वा, पान, सिंदूर इत्यादि से फल अर्पित करें, मिष्ठान, सात्विक मिष्ठान अर्पित करें। इस तरह से सब कुछ करके और भगवान भोलेनाथ जी के मंत्रों का जप करें, आरती करें, अखंड दीपक जलाएं, कथा का श्रवण करें। तो कथा का श्रवण कब किया जाता है? सुबह या शाम। तो आप प्रदोष काल में करें तो बहुत अच्छी बात है, चाहे मंदिर में करें या फिर अपने घर पर आकर कर सकती हैं, चाहे आप पाठ भी कर सकती हैं या फिर श्रवण भी कर सकती हैं। तो इस तरह से आपका कथा का श्रवण हो जाता है। अब जिन बहनों को ज्यादा दिक्कत हो रही है वो प्रदोष काल की पूजा के बाद भी पानी पी सकती हैं। जो रह सकती हैं वो लोग 10 बजे तक, 12 बजे तक भी पानी पी सकती हैं, नहीं रख पा रही हैं तो। और जो लोग रख सकती हैं वो सुबह पानी पिएंगी। अब बात आती है कि शिवालय में आप पूजा करके जब आती हैं तो आप अपने घर में भी आप पूजन अर्चन करें, नैवेद्य अर्पित करें, भोग प्रसाद जो भी आपके पास है आप अर्पित करें, दीपक जलाएं, आरती करें, भगवान भोलेनाथ जी और पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करें। इसके बाद बारी आती है रात्रि जागरण की। तो रात्रि जागरण जितना भी आपसे हो सके, 12 बजे तक हो सके, जब तक हो सके, पूरी रात्रि हो सके तो आप जरूर करें। भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, नाम जप करें। यदि आपसे नहीं हो पाता है तो बैठे बैठे बिस्तर पर ही जितना देर हो सके भगवान के नाम का स्मरण करें, अपने अखंड सौभाग्य की कामना करें। इस तरह से आपको हरतालिका तीज का व्रत रखना चाहिए। संध्या पूजन के बाद आप अपने पति का पैर छुएं, आप अपने घर में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लें, दूर हैं तो फोन करके आशीर्वाद लें। तो भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। अब बात आती है पारण की। तो देखिए, पारण का भी एक अपना अपना घर का जो नियम होता है, जैसे किसी के घर ब्रह्म मुहूर्त में ही पारण किया जाता है, भोर में ही पारण कर लिया जाता है, किसी किसी के घर सूर्योदय के साथ पारण किया जाता है, अर्थात जब अगली तिथि प्रारंभ हो जाती है तब पारण किया जाता है। ये आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग से जरूर एक बार सलाह लीजिएगा। पारण का नियम क्या होता है हरतालिका तीज में? तो पारण का नियम होता है कि सबसे पहले आप सुबह उठेंगी, स्नान करेंगी, स्वच्छ वस्त्र धारण करके विधि विधान से पूजन अर्चन करेंगी, माता गौरी जी को आप सिंदूर अर्पित करेंगी और माता गौरी जी से सुहाग लेंगी। सुहाग कैसे लिया जाता है? माता गौरी जी के चरणों में आप सिंदूर अर्पित करें, उनको सिंदूर लगाएं और फिर अपने आंचल में थोड़ा सा लगाकर अपने मांग में आप उस सिंदूर को लगाएं। इस तरह से माता गौरी जी से अपने अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करें। इस तरह से सुहाग लेने के बाद अब आपको दान करना चाहिए। तो दान में आप संपूर्ण सीधा, मतलब अन्नदान जो होता है आप सभी लोग जानते हैं, चावल, दाल, सब्जी होता है और हल्दी, नमक, मसाले, सारे मतलब जो अनाज होते हैं, जिस तरह से हम एकादशी पर दान करते हैं, अन्य व्रतों में दान करते हैं, तो संपूर्ण सीधा आप रख लें। श्रृंगार की आप संपूर्ण सामग्री रख लें, जितना भी आपसे हो सके, वस्त्र इत्यादि हो सके तो बिल्कुल रखें। उसके बाद आप फलों का दान करें। इस व्रत में फल का दान विशेष महत्वपूर्ण होता है। जैसे हमारे यहाँ नियम है कि खीरा और नींबू का दान हम लोग जरूर करते हैं और उसके साथ 3 फल का दान और करते हैं, अर्थात 5 प्रकार के फलों का दान हमारे यहाँ किया जाता है, जिसमें खीरा और नींबू बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे ख्याल से खीरा तो सभी जगह ये नियम होता होगा कि खीरा का दान हम लोग हरतालिका तीज पर जरूर करते हैं। तो आप लोग अपने घर का नियम देख लीजिएगा। तो इस तरह से श्रृंगार, फल और संपूर्ण सीधा, साथ में दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि करके आप दान करें। दान करने के बाद आप जल ग्रहण करें। जल ग्रहण करने के बाद जो भी आपने भगवान के चरणों में फल, मिष्ठान इत्यादि का भोग लगाया है या फिर आपके घर का कुछ खास नियम हो कि कुछ विशेष पकवान आप लोग भोग में लगाते हैं, फिर उसी को ग्रहण किया जाता है। ये सभी के घर का अलग अलग नियम होता है। हमारे यहाँ शुद्ध सात्विक मिठाई जो बिना अनाज की होती है उसे भोग लगाया जाता है और उसी को खाकर हम लोग व्रत का पारण करते हैं। तो इस तरह से आप लोग जल पीकर अपने व्रत का पारण करें। गुनगुना पानी ही पिए। इतने घंटों का निर्जला व्रत रखने के बाद डायरेक्ट ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए। गुनगुना पानी और थोड़ा थोड़ा पानी करके पिए। इससे आपकी तबीयत खराब नहीं होगी और गला आपका खराब नहीं होगा। और फिर धीरे धीरे आप थोड़े थोड़े मात्रा में कुछ खाते पीते रहें। तो इस तरह से माताएं बहनें व्रत करें और श्रद्धा भक्ति से अपने सुहाग सौभाग्य की कामना करें, भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये थी संपूर्ण जानकारी शुरू से लेकर अंत तक आपके व्रत के लिए। और भी कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा, और सारी वीडियो है चैनल पे, आप चाहें तो जरूर चेकआउट कर सकती हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।